एक बात सीधी समझ लीजिए, आज जो गुस्सा दिख रहा है ये सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं है और ये सिर्फ इमोशंस का भी इशू नहीं है। ये इंडिया की सिक्योरिटी और फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम सिर्फ गुस्से में रिएक्ट करेंगे और स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे तो हम खुद अपनी पोजीशन कमज़ोर कर लेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हुई है, ये सच है और ये बिल्कुल गलत है। इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और दबाव भी बनना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज़ सुरक्षित रहें। लेकिन साउथ एशिया में एक बात याद रखनी होती है, हर हिंसा सिर्फ धार्मिक नहीं होती, कभी कभी वो स्ट्रैटेजिक भी होती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काफ़ी टाइम से एक बात कह रहे हैं, इस रीजन में जब भी कम्युनल हिंसा होती है, खासकर वहाँ जहाँ इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, तो कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी ISI अक्सर सीधे तरीके से काम नहीं करती। सीधी लड़ाई के बजाय कन्फ्यूजन, आर्मी के बजाय मॉब्स और अफवाहों का यूज़, ये एक पुराना तरीका रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बांग्लादेश के आम लोग गलत हैं, वो अक्सर इस हिंसा के सबसे पहले शिकार होते हैं। पर सच ये है, हिंदुओं पर हिंसा से इंडिया इमोशनली रिएक्ट करता है और इमोशनल रिएक्शन से रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए, चाइना इंडिया को सिर्फ एक साइड से प्रेशर में नहीं रखना चाहता, बल्कि चारों तरफ से घेरना चाहता है। नॉर्थ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वेस्ट में पाकिस्तान के थ्रू टेंशन, साउथ में इंडियन ओशन और पोर्ट्स, और ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के थ्रू। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रोड्स, पोर्ट्स, लोन्स और इन्फ्लुएंस का गेम है। पाकिस्तान अक्सर डिसरप्टर बनता है और चाइना इस डिसरप्शन का लॉन्ग टर्म फायदा उठाता है। अब एक सीधा सवाल पूछिए, जब बिना पूरी जानकारी के गुस्सा फैलता है, जब पूरे देश को दुश्मन बना दिया जाता है और जब अपने ही देश के अंदर यूनिटी कमजोर होती है, तो नुकसान इंडिया का होता है। घेराव सिर्फ मैप्स पर नहीं होता, घेराव दिमाग से शुरू होता है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हम अमेरिका नहीं हैं जो चारों तरफ समुंदर से घिरे हुए और इसलिए प्रोटेक्टेड हैं। हम एक नेबरहुड में रहते हैं और इस नेबरहुड में हर पड़ोसी से संबंध खराब करके देश सुरक्षित नहीं होता। हमारी ज्योग्राफी हमें ये सिखाती है कि फॉरेन पॉलिसी गुस्से से नहीं, समझ और बैलेंस से चलती है। यहीं पर शाहरुख खान का एंगल आता है। सच ये है, शाहरुख खान इस पूरे इशू का सेंटर नहीं है, पर यह भी सच है कि वो इंडिया को दुनिया के सामने एक कॉन्फिडेंट और यूनाइटेड देश के रूप में दिखाते हैं, रोजगार देते हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाते हैं। इसलिए आम हिंदुस्तानी शाहरुख खान से गुस्सा नहीं है। स्ट्रॉन्ग देश अपनी डाइवर्सिटी से घबराता नहीं, उसे अपनी ताकत बनाता है। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान इंडिया को प्रवोक करता है, चाइना इंडिया को घेरना चाहता है और इस घेरे का जवाब गुस्से से नहीं, समझ, सब्र और यूनिटी से दिया जाता है। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन हर बार एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये रिएक्शन इंडिया को स्ट्रांग बना रहा है या किसी और का गेम आसान कर रहा है?